हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम शुरू कर रहे हैं नया टॉपिक। जो लास्ट हमने किया वो डिफरेंशिएशन का टॉपिक था। उससे ही रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक है। दिस इज अ टॉपिक ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। पहले समझते हैं कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स होते क्या। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का मतलब है कि सपोज एग्जाम्पल लेके समझते हैं इस पॉइंट को। सपोज मेरे पास y दिया हुआ है, कुछ से यहाँ लेते हैं। y दिया है आपको, क्या दिया है से एक्स क्यूब, ठीक है। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास आंसर क्या आया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x²। अगर आप ध्यान से देखो तो जो y का डेरिवेटिव है, ठीक है, वो इटसेल्फ क्या है, एक फंक्शन है, इज इटसेल्फ अ फंक्शन, ठीक है। अगर ये फंक्शन को मैं y डैश लिख लूं या y1 लिख लूं, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव बोलते हैं। जब मैंने पहली बार डेरिवेटिव निकाला उसको क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी बोलते हैं। इसको हम y डैश y1 dy बाई डी एक्स, ठीक है, f डैश इनके थ्रू डिनोट करते हैं, ठीक है जी, क्लियर है। क्योंकि हमें पता है कि dy बाई डी एक्स भी एक क्या है, फंक्शन। तो क्या मैं जो dy बाई डी एक्स आया उसको अगेन, इसको कुछ भी लिख लो आप, ठीक है, या इसको क्या लिख लूँ, y डैश लिख लूँ, या इसको क्या लिख लूँ, y1 लिख लूँ, या इसको क्या लिख लूँ, f डैश लिख लूँ, या dy बाई, ये तो लिख ही चुके हैं, ठीक है। हाँ जी, अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकाल लूँ तो इस केस में इसका डेरिवेटिव क्या बना, 6x, जो इटसेल्फ फिर क्या है, फंक्शन है। इसका मतलब अब आपने जब सेकंड दो बार डेरिवेटिव निकाला तो इसको हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको हम f डैश भी बोलते हैं, डबल डैश भी बोलते हैं, y डबल डैश, f डबल डैश, y2, और डबल डेरिवेटिव को कैसे शो करते हैं, d² y ओवर dx², ठीक है जी, क्लियर है। ये क्या है, आपके फॉर्मेट हैं जिसके थ्रू आप डेरिवेटिव को, दीज आर द सिंबल्स, ये नोटेशंस हैं जिसके थ्रू आप डेरिवेटिव को लिख सकते हो, ठीक है जी, क्लियर है, कि शो कर सकते हो कि ये किस तरह से डेरिवेटिव है। अगर मैं इस 6x का दोबारा डेरिवेटिव निकाल लूं, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, y डबल डैश f डबल डैश d² y ओवर dx²। ये याद रखना है ये नोटेशन कैसे लिखनी है, d² y ओवर dx², ठीक है। अगर इसका मैं अगेन डेरिवेटिव निकाल लूं, किसका, d² y ओवर dx² का, ये भी एक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है ये, 6, इसका मैं क्या निकाल रही हूँ, डेरिवेटिव। तो इसका आंसर क्या बना, 6। पर ये जो डेरिवेटिव आया इसको क्या बोलते हैं, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, ऐसे भी शो कर सकते हैं, इस तरह से भी शो कर सकते हैं, ठीक है। देयर आर मल्टीपल नोटेशंस जिसके थ्रू आप डेरिवेटिव को शो कर सकते हो। इसका मतलब जब आप किसी फंक्शन का, ब्रीफिंग क्या है कि जब आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हो तो वो इटसेल्फ क्या बन रहा है, एक फंक्शन है, तो उसका फर्दर क्या निकल सकता है, डेरिवेटिव, ठीक है। अगर उसका डेरिवेटिव निकल सकता है तो जब उन्हीं फंक्शंस का आगे डेरिवेटिव निकालते हैं तो उनको हम बोलते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, ठीक है। आज जो हम एग्जांपल्स कर रहे हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है जी, क्लियर है। शुरू करते हैं फर्स्ट एग्जांपल के साथ। अब क्या है कि जब आपको डेरिवेटिव्स निकालने हैं हायर ऑर्डर, तो हो सकता है कि आप जो है रिलेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स भी फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग दीज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो इसी को आज करें। हाँ जी, y क्या दिया है, साइन इनवर्स x, शो दैट d² y ओवर dx²। ये 2 क्या बताता है कि हमने कौन सा डेरिवेटिव निकालना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मीन्स जो फर्स्ट डेरिवेटिव निकलेगा उसको एक बार फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या बनेगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, तो शुरू करते हैं इसको। अगर मैं y को डिफरेंशिएट करूं, इसको 1 लिख लेते हैं, डिफरेंशिएट a विद रिस्पेक्ट टू क्या करूं, x, तो क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स।
हमें पता है साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको क्या लिख लूँ, b। अब मैंने निकालना क्या है, ये निकालना है, ठीक है। इट मीन्स इसको y1 y2 जो मर्जी आप लिख सकते हो। इट मीन्स अब मैं दोबारा से क्या करूं, डिफ्रेंशिएट करूं, किसको, b को बेटा डिफ्रेंशिएट करूं। जो डेरिवेटिव आया वो खुद एक क्या बन रहा है, फंक्शन। तो इस फंक्शन को अगेन मैं क्या करूं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ जी, इतनी बात देखो क्लियर है ना, ठीक है। तो इसको अब मैं डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ। तो ये जो आपका है इसका मैं क्या निकाल लूंगी, dy बाई डी एक्स। किसका, जो ऑलरेडी आपका dy बाई डी एक्स से निकला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे d क्या आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो मैं क्या लिखूंगी, डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर। ये इस तरह से इसको मेंशन करते हैं, ठीक है। अगर आपका nth डेरिवेटिव हो तो उसको हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर है। सो इसका हमने क्या निकालना है, डेरिवेटिव। सो डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइडों को। अब ये क्या है, अंडर रूट के अंदर की टर्म। अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते होते हैं, सबसे सिंपल, अंडर रूट की क्या है, ये पावर है। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ये x की पावर समथिंग काइंड ऑफ का सम है, इसको मैं t मान लूँ तो क्या है, -1/2 -1/2 ठीक है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो भी अंदर की टर्म है उसका क्या ले लूं, डेरिवेटिव, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, हमारा बना डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1/2। नीचे क्या लिखूं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। ऊपर -3/2 था तो उसको मैं कहाँ ले गई, नीचे डिनोमिनेटर में, इनटू इसका डेरिवेटिव क्या है, -2x आएगा। ये आपका कट गया, माइनस आपके कट गए, तो आंसर क्या बचा, x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। तो यही वो प्रूफ करने के लिए बोल रहा था, ठीक है जी। क्लियर है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका इसके इक्वल आ रहा है, ठीक है। हाँ जी, अब नेक्स्ट सम देखते हैं। हाँ जी, अब नेक्स्ट सम दिया है y इज इक्वल टू a cos nx प्लस b sin nx, और शो करना है कि y n स्क्वायर प्लस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को अगर हम सम करें तो आंसर क्या बनता है, 0, ठीक है। सो इसको मैं क्या लिखूं, 1। सो पहले हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x। सो मैं डायरेक्ट लिख रही हूं, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, cos nx का डेरिवेटिव बेटे क्या बनेगा, साइन माइनस साइन nx इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अंदर की टर्म क्या है, t मीन्स जो भी अंदर की टर्म है, ठीक है, ये बना, प्लस b साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos। सो cos nx इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ nx, ठीक है जी। क्लियर है, क्लियर। तो ये बन गया -a साइन x इंटू n प्लस b cos nx प्लस n, ठीक है। सो अगर मैं n कॉमन निकाल लूं तो अंदर क्या बना, माइनस साइन a प्लस b cos nx, ठीक है जी। क्लियर, ये क्या बन गया, dy बाई dx। अब इसको मैंने क्या लिख दिया, अभी निकालना बेटे क्या है, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना, ठीक है। इसका मतलब मैं इसको एक बार फिर इस फंक्शन को, जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आया, इस फर्स्ट डेरिवेटिव को अगेन डिफरेंशिएट करूंगी तो क्या बनेगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो क्या लिखूं, यहां लिखते हैं डिफरेंशिएट b विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है जी। क्लियर। सो इट इज dy बाई डी एक्स ऑफ n, बाहर कांस्टेंट है, मैंने बाहर लिख लिया यहाँ पे, -a साइन nx प्लस b cos nx, ठीक है। अब हमने डिटेल्ड डेरिवेटिव बाहर निकाल के देखा हुआ है ऊपर, ठीक है, ये पूरा करके। तो मैं यहाँ सीधा लिख रही हूँ, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, cos nx इंटू nx का डेरिवेटिव n, वो n मैंने यहाँ लिख दिया, माइनस b cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो माइनस साइन मैंने डाल दिया, इंटू n आएगा, वो n मैं आगे लिख रही हूँ बेटा, bn बना रही हूँ, ठीक है। nx का डेरिवेटिव क्या आएगा, जो अंदर वाली टर्म है उसका भी डेरिवेटिव लेना है, तो वो क्या बन जाएगा, n। तो ये बन गया n स्क्वायर, तो बाहर हमने ये n कॉमन निकाल लिया
और माइनस भी क्या निकालिए कॉमन, तो क्या बना माइनस एन स्क्वायर ए कॉज एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स। ठीक है, अब देखिए आप ऊपर y किसकी इक्वल है, तो कहा 1 फ्रॉम 1, ये जो चीज है ये किसकी इक्वल है, y के इक्वल, चेक कर लीजिए। सो फ्रॉम 1 हमें क्या मिला, इसका आंसर, इसको क्या लिखूं, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, किसकी इक्वल है, माइनस एन स्क्वायर ए कॉज एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स। सो फ्रॉम ए हमें इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं y, सो इट इज डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर वाई। अब अगर मैं सारा कुछ कहाँ ले जाऊं, लेफ्ट पे, ठीक है, तो राइट हैंड साइड पे क्या बन जाएगा 0, सो वी विल गेट डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। ऊपर देखिए क्या प्रूफ करना है, यही टर्म हमने क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब यहाँ पे दिया है y इज इक्वल टू ए ई रेस टू पावर एम एक्स प्लस बी ई रेस टू पावर एन एक्स, और हमने ये जो इक्वेशन है प्रूफ करना है कि ये किसकी इक्वल है 0, और इस इक्वेशन में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व है एंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व है और y भी इन्वॉल्व है। ठीक है, सो मैं जो ये 1 है इसका पहले डेरिवेटिव निकालूं, सो क्या लिखूं, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू ए ई रेस टू पावर एम एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव सेम ही होता है, ठीक है, प्लस बी ई रेस टू पावर एन एक्स इंटू, ठीक है, ये डेरिवेटिव बनेगा इसका। सो ये आपका बन गया, यहां से बच्चे आपका m आ गया, यहां से n आ गया, x आपके क्या हो गए, डेरिवेटिव उसका 1, तो ये बना a इंटू एम, ये कांस्टेंट, इसका आंसर 1 बन गया ना। सो ए एम ई रेस टू पावर एम एक्स प्लस बी एन ई रेस टू पावर एन एक्स, ये क्या आ गया आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है जी, क्लियर है। अब ये भी हमें चाहिए और हमें डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर भी चाहिए, तो इट मीन्स कि मैं जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका निकला है उसको फिर क्या करूं, डिफरेंशिएट। सो डिफरेंशिएट बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो क्या लिखूं, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एम ई रेस टू पावर एम एक्स प्लस बी एम ई रेस टू पावर एन एक्स। ठीक है, अब डिटेल्ड हमने ऊपर एक्सपोनेंशियल किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे सीधा इसका क्या लिख रही हूँ, डेरिवेटिव। आई होप कि आप इसका डेरिवेटिव सीधा लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से अगर ये बन गया आपका डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, क्लियर है। अब हमें ये इक्वेशन प्रूफ करनी है, तो पहले इस इक्वेशन को लेके चलते हैं। ठीक है, सो लेट्स कंसिडर, ये पहले इस तरफ लिख लेते हैं एक बार। हाँ जी, अब जो हमने प्रूफ करना है वो लेके चल रहे हैं, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन इंटू वाई। सो पुट वाई कोमा डी वाई बाई डी एक्स कोमा डी स्क्वायर बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसका आंसर किसकी इक्वल है, डी स्क्वायर वाई बाई ओवर डी एक्स क्या है, ए एम स्क्वायर ई रेस टू पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई रेस टू पावर एन एक्स माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स क्या है, ए एम ई रेस टू पावर एम एक्स प्लस बी एन ई रेस टू पावर एन एक्स प्लस एम इंटू एन इंटू वाई। ठीक है जी, क्लियर है। तो यहां से आपका बनेगा ये, इसको अगर मैं सॉल्व करूं, ब्रैकेट्स को मैं क्या कर रही हूं, ओपन कर रही हूं, सॉल्व करके लिख रहे हैं। ठीक है, सो ये m अंदर इन सबसे मल्टीप्लाई हुआ तो बना ए एम स्क्वायर ई एम एक्स प्लस बी एम एन ई रेस टू पावर एन एक्स माइनस, ये माइनस सबके साथ होगा क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस ए एन एम ई रेस टू पावर एम एक्स प्लस सॉरी माइनस बी एन स्क्वायर ई रेस टू पावर एन एक्स। इसको भी खोल रही हूँ, ए एम एन ई रेस टू पावर एम एक्स प्लस बी एम एन ई रेस टू पावर एन एक्स। हाँ जी, अब आप देखो कि जो आप
आपकी स्क्वायर वाली टर्म्स हैं, ये देखो ये दोनों ये आपस में कट रही हैं। अब और कौन सी, ये वाली टर्म और ये वाली दोनों टर्म्स ये आपस में कट गई, ठीक है जी। ये और ये भी कट रही हैं, ये और ये भी क्या है, कट रही। इट मीन्स आपका राइट हैंड साइड क्या हो गया, 0। इट मीन्स यहां से चले थे तो ये हो गया 0। सो हेंस प्रूव्ड, जो उसने पूछा था हमसे वो प्रूव्ड है कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं नए सम को। सो यहाँ पे दिया है ax प्लस बी इंटू ई रेस टू पर वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू एक्स, और हमने ये प्रूफ करना है, ठीक है जी, क्लियर। सो आपने कॉम्प्लिकेशन देख के घबराना नहीं है, इसमें सिर्फ कैलकुलेशंस और सिंपल डेरिवेटिव्स होते हैं, कोई लंबा काम नहीं है, ठीक है। अब इसमें भी देखो आपको क्या चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। सो ये जो इक्वेशन है इसको अब मैंने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप चाहो तो इसको लॉग फॉर्म में भी ले सकते हो ताकि आपके लिए करना क्या हो जाए, इजी। सो मैं इसका क्या ले रही हूँ, लॉग, ठीक है। एक मिनट, मैं इसको इस तरह से लिख के, ठीक है, इसका अब क्या ले रही हूँ, लॉग। जब आप लॉग लोगे तो ये आपका इस तरह से बन जाएगा, ठीक है जी, क्लियर है। सो यहाँ पे हमने क्या लिखा, टेकिंग लॉग, क्लियर। सो ये बन गया आपका y ओवर x इज इक्वल टू लॉग x माइनस लॉग ax प्लस बी। सो ये आपको सॉल्व करना मच इजियर है देन सॉल्विंग समथिंग एल्स, ठीक है जी, क्लियर है। अब इसका हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट इसको कर सकते हैं। तो मैं ऊपर इसको ही लिख रही हूं, यहां से शुरू करते हैं। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। सो क्या बनाएगा आपका y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये देखिए प्रोडक्ट है दो टर्म्स की, तो क्या आएगा x इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग x प्लस log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, उसको क्या लिख दिया हमने 1। तो ये आपकी फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव है। मैं सीधा निकाल रही हूँ, वीडियो छोटी हो जाती है नहीं तो काफी टाइम लग जाता है। हाँ जी, ये फिर प्रोडक्ट है पर बाहर साइन क्या है, माइनस, तो अंदर दोनों माइनस आएंगे। क्या लिखूं, x इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग x का डेरिवेटिव ये होगा आपका, ठीक है, माइनस लॉग ax प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, तो x का डेरिवेटिव 1। तो ये बना आपका dy बाई डी एक्स। आप इसको क्या लिख सकते हैं, ax प्लस बी माइनस लॉग ऑफ ax प्लस बी, ठीक है। इसको मैं क्या लिखूं, 2। अब ये आपका आ गया dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसका फिर डिफरेंशिएट करना है और ये चीज निकालनी, ठीक है। तो मैं क्या लिखूं, डिफरेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। यही चीज क्या है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो मैंने सीधा लिख दिया। अब देखो इन चीजों का मैं डेरिवेटिव निकाल रही हूँ, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस लॉग x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। अब ये आपकी क्या है, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। माइनस लगा के मैं क्या लिख रही हूँ, ax प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर, इंटू ax प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ u a माइनस क्या लिखना पड़ेगा, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v मीन्स a, ठीक है, क्लियर। ये किसका डेरिवेटिव बना, इस टर्म का डेरिवेटिव बन गया ये वाला, ठीक है। u बाई v का हमने क्या निकाल लिया, डेरिवेटिव, माइनस क्या है, माइनस लॉग का डेरिवेटिव निकालूंगी, क्यों आएगा ax प्लस बी इंटू a, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया 1 ओवर x माइनस, यहां से देखिए a स्क्वायर x प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर एक्स ओवर ए एक्स प्लस ए बी का होल स्क्वायर माइनस ए ओवर ए एक्स प्लस ये आ गया, ये आपका बच्चे यहां से कट गया, तो ये बन गया 1 ओवर x माइनस, ये माइनस ए बी के साथ आएगा ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए ओवर ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, तो ये बना डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय वाई। बेटे यहां से हम ये माइनस क्या निकाल रहे हैं, कॉमन, ए कॉमन निकाल रहे हैं इन दोनों में से ए एक्स प्लस बी,
कॉमन निकाल रहे हैं तो अंदर बनेगा b ओवर ए एक्स प्लस बी, ठीक है, इधर से प्लस यहां से ये भी निकल गया, ये भी क्या बचा 1, तो ये बन गया 1 ओवर एक्स माइनस ए ओवर ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए एक्स प्लस बी, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू, मैं ऊपर ही लिख रही हूं, तो ये आपका बना ए एक्स प्लस 2b ओवर ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है जी, क्लियर। ये हमने क्या निकाल लिया, डी स्क्वायर वाई, ठीक है। अब वो क्या कहता है कि हमने प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल। तो यहाँ पे अगर मैं पहले राइट हैंड साइड को सॉल्व करूं, क्योंकि ये तो सिंप्लीफाइड फॉर्म ही है, इसको सॉल्व करूं तो मैं चेक करूं कि क्या वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं, ठीक है। तो मैं क्या लेके चलूं, माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करूं, पुट डी वाई बाई डी एक्स फ्रॉम टू, ठीक है। तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करूं, क्या बनेगी, x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स माइनस ए एक्स ओवर दिस माइनस लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है। 1 मिनट, इस पूरे को x के साथ क्या करें, मल्टीप्लाई, माइनस y करी हूं, y क्या है, दिस इज कॉल्ड y, ठीक है, क्लियर। और इस पूरे का हमने क्या लेना है, होल स्क्वायर, ठीक है जी, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं, हाँ जी। अब ये आपके पास बच्चे बना x प्लस एक्स लॉग एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर ओवर ए एक्स प्लस बी माइनस एक्स लॉग ए एक्स प्लस बी, ठीक है, इसके साथ था। और ये वाला सारा कुछ लिखूंगी, माइनस एक्स लॉग एक्स प्लस एक्स लॉग ए एक्स प्लस बी, ठीक है, इस पूरे का होल स्क्वायर है। देखो बच्चे, ये आपकी टर्म कट गई, ये आपकी टर्म कट गई, ठीक है। अब मैं क्या करूं इसको, अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ये वाली टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, क्या बचा इसमें से, x ओवर ए एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ये बच गया, ठीक। इसका क्या है, होल स्क्वायर, होल स्क्वायर का मैंने क्या लिया, होल स्क्वायर को क्या लिखूं, x कॉमन निकाल लूं, अंदर क्या बचा 1 माइनस ए एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, एक x कॉमन निकाला तो उसका भी क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये बना ए एक्स प्लस बी माइनस ए एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। सो यहां से ये आपके कट गए तो बना क्या, आपका क्या बना, एक्स स्क्वायर बी ओवर ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए जी, अब ये किसका आंसर है, लिख लेते हैं पहले, क्योंकि यहाँ पे जगह की कमी है। सो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये किसका आंसर आ रहा है, इसका, ये आ गया आंसर। अब ये हमने किसकी इक्वल प्रूफ करना है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर के, ठीक है। तो मैं अब क्या निकाल लूँ, एक्स क्यूब डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिख लूँ, ए, तो क्या बना, एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बना, अंदर ले जाऊं एक्स क्यूब को, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स अंदर ले जाती हूँ, एक्स स्क्वायर बाहर रहने देती हूँ। जब एक एक्स अंदर ले गई तो यहाँ 1 बन गया, माइनस क्या बना, ए स्क्वायर एक्स प्लस 2a भी बन गया, दिस डिवाइडेड बाय क्या बना, हाँ जी, ये मैंने सॉल्व किया सिर्फ, ठीक है, ओवर ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहीं पे इरेज करके लिखना पड़ेगा, हाँ जी। इसको सॉल्व करते हैं, हाँ जी बेटा, इसको सॉल्व करने लगे हैं, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक्स, यहाँ पे भी एक एक्स होगा, ठीक है। सो माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से ये आपके कट जाएंगे, ये आपके कट गए, बचा क्या, एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका क्या लिख सकते हैं, आप देखिए, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या बन रही है, सेम बन रही है, इसको क्या लिखूं, बी। सो फ्रॉम ए
एंड बी व्हाट वी कैन राइट कि ये दोनों ए और बी क्या है आपस में इक्वल, देयरफॉर ये जो आपका आंसर था ये क्या कर गया, मैच कर गया। ठीक है जी, क्लियर है सम। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, स्पेस की कमी है, सो हमें बार बार इरेज करके इसको करना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट सम देखते हैं को सॉल्व करते हैं। देखिए इस सम में भी हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दोनों चाहिए। इसको 1 लिख लेती हूँ। ठीक है, अगर मैं dy बाय dx निकालूं तो आपने साइड पे लिखना है डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये बनेगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एज इट इज आएगा, पर जो एक्सपोनेंशियल की पावर में टर्म है उसका फिर डेरिवेटिव लेंगे तो m कांस्टेंट है, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको मैंने क्या लिख लिया, 2। ठीक है जी, क्लियर है। अब इस 2 का फिर डेरिवेटिव लेना है क्योंकि हमने क्या निकालना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो क्या लिखूं, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। अब m यहाँ पे कॉमन था, ये क्या है, u इंटू वी प्रोडक्ट फॉर्म है, तो dy बाय डी एक्स किसका होगा, ई रेज टू पावर एम एक्स एम साइन इनवर्स एक्स इंटू दिस। ठीक है, तो क्या लिखूं, m, इसका डेरिवेटिव, इसको एज इट इज रहने देती हूं, तो इसका डेरिवेटिव अभी हमने निकाल के देखा था, क्या बनेगा, m अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, क्लियर है। प्लस अब क्या करूं, इसको एज इट इज रहने देना है और इसका डेरिवेटिव निकालना है। इसको डिफरेंशिएट करी हूं यहां पे, तो इसका डेरिवेटिव क्या बना, -1/2 1/x स्क्वायर -3/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो इसका डेरिवेटिव -2x, ये आपका कट गया, माइनस साइन भी कट गया, क्या बच्चा, x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो ये आपका बन गया, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, क्लियर। ये दोनों मल्टीप्लाई होके स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो मैं अंदर से m एक्सपोनेंशियल पावर भी बाहर निकाल रही हूं और 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी क्या निकाल रही हूं, बाहर। तो जब आप ये बाहर निकालोगे तो ये बचेगा m माइनस, इसमें से ये प्रोडक्ट है, यहां से सिर्फ m बचेगा, ये भी बाहर आ गया, इनकी प्रोडक्ट भी बाहर आ गई, -1 ओवर, यहां से हमने क्या निकाला, 1 माइनस एक्स, तो ये एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो मैंने 1 माइनस एक्स कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा, ये बच गया। ठीक है जी, क्लियर। अब हमें ये इसकी इक्वल है, अगर आप ये वाली टर्म इस तरफ ले जाओ तो क्या बना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर ओवर डी एक्स वाई इज इक्वल टू दिस टर्म। ठीक है जी, इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो ये वही टर्म बन गई जो हमने यहाँ पे जो प्रूव करना है उसके अंदर जो मेरे को टर्म चाहिए बन गई। ठीक है जी, अब बाकी इरेज कर दें जरा यहाँ से। अब जो प्रूफ करना है वो उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो क्या लिखें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई। तो यहाँ पे क्या लिखना है, पुट, इसको सी लिख लेते हैं, वैल्यूज फ्रॉम 1 2 एंड सी। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा इसका, तो आंसर हमें यहीं से दिख रहा है, क्या है, m, ये एम स्क्वायर, मैं ब्रैकेट खोल रही हूँ बेटे इसकी, माइनस m ई रेज टू पर m साइन इनवर्स x, ये साइन इनवर्स इसके साथ है ऊपर। ठीक है, ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, क्लियर, ये लिख दिया हमने। अब अगली टर्म क्या लेनी है, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सो अगली टर्म क्या है, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या लिखूं, m इंटू एक्स ई रेज टू पावर m साइन इनवर्स x ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, यहाँ पे आपका x था वो शायद मिस हो गया, यहाँ पे x आएगा आपका ना, ये जो इसकी टर्म बन रही है यहाँ हमें x लेना पड़ेगा, एक 2x था ना यहाँ पे, तो वो x कहाँ से मिस हो गया, सो देयर इज अ x हियर। ठीक है जी, क्लियर है। अब करते हैं इसको, हाँ जी, इंटू क्या करना है, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स क्या है, हाँ जी ठीक है, माइनस एम स्क्वायर इंटू वाई।
ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो ये आपस में क्या है, एक्स एम, m इंटू एक्स, ये हम मिस कर गए थे, ये दोनों आपस में कट गए, ये और ये आपस में कट गए, तो आंसर किसके इक्वल आ गया, 0 के। हैंस प्रूव्ड कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है ये वाली, वो किसके इक्वल हो गई, 0 के इक्वल। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखिए, फिर दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स। हमने क्या निकालना है, यहाँ देखो क्या निकल रहा है, यहाँ पे ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है और ये क्या है, दिस इज अ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, सो मेरे को दोनों ही क्या है, रिक्वायर्ड है। तो पहले हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकाल लेते हैं, फिर इसमें पुट करके देखते हैं कि क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल बनती है कि नहीं। अब आपको पता है कि इस केस में हमें क्या लेना पड़ता है, लॉग लेना पड़ता है। तो ऊपर लिखिए आप टेकिंग लॉग, ठीक है, इसको 1 दे देते हैं इन 1, तो ये आपका ये बन गया। तो अब मैं क्या करूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 बाय वाई dy बाय dx इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग x आ जाएगा। ठीक है, सो दैट इंप्लाइज dy बाय dx इज इक्वल टू y इंटू 1 प्लस लॉग x। ठीक है, तो इसको मैं इस तरह से सेपरेट करके लिख रही हूँ। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब हमने इसका क्या निकालना है, अगेन डेरिवेटिव। ठीक है, तो क्या निकालें, dy बाय dx, इसको 2 लिख लें। तो अब क्या लिखूं, डिफरेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखूं, dy बाय dx का डेरिवेटिव इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ दिस। ऐसे लेते हैं अभी सिंपल, इस मल्टीप्लीकेशन से इजी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म दैट इज 1 बाई एक्स प्लस सेकेंड टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स ओवर एक्स रेज टू पावर एक्स। अब इसका डेरिवेटिव अभी हम निकाल के हटे हैं, इसका डेरिवेटिव अभी हमने क्या निकाला था, इंटू एक्स रेज टू पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है जी, क्लियर है, यही लिखा था। अब इसको सॉल्व करें, ये क्या बना, दिस कैन बी रिटन एज एक्स रेज टू पावर एक्स माइनस 1, यहाँ पे बच्चे क्या आया 1, यहां से क्या बचा x और इनका क्या बन गया होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, डबल डेरिवेटिव। इसका आंसर मैं यहां पे लिख रही हूं, ये आ गया हमारा डबल डेरिवेटिव। अब हमने ये वाली टर्म्स लेके चलनी है, तो करना क्या है, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई ओवर एक्स। तो इसका आंसर पुटिंग वैल्यूज, ठीक है, इसको 3 लिख लेते हैं, फ्रॉम 1 2 एंड 3 की आपने वैल्यूज कहां से पुट कर दी, 1 2 एंड 3 में से हमने वैल्यूज क्या करनी है, इसकी पुट करनी है। तो क्या आंसर बनेगा आपका, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर क्या बन रहा है, एक्स रेज टू पावर एक्स माइनस 1 प्लस एक्स पावर एक्स log 1 प्लस log x होल स्क्वायर माइनस 1 बाय वाई क्या होता है, एक्स रेज टू पावर एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर रही हूँ। तो क्या लिखूंगी, इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस वाई ओवर एक्स। ठीक है, माइनस वाई ओवर एक्स, ये दोनों टर्म्स हैं, ये कट गई आपकी। अब यहां से क्या बचा, एक्स रेज टू पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस, यहां देखिए ये बना log x एक्स रेज टू पावर एक्स का स्क्वायर 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कीजिए तो ये बनेगा, यही टर्म जो फर्स्ट टर्म है वही क्या बन गई, ये सॉल्व होके, ये स्क्वायर था ना स्क्वायर, और ये 1 वैल्यू कट गई, तो ये आपका आंसर आ गया। ये दोनों टर्म्स आपस में क्या है, सेम है, तो कट गई, तो आंसर क्या है 0। सो हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, इस वीडियो का लास्ट हम देखते हैं। अब दिया हुआ है हमें x इज इक्वल टू साइन टी एंड y इज इक्वल टू साइन फाई टी। ठीक है, और हमने प्रूफ करना है दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर
सॉरी इट्स नॉट साइन फाई टी, इट इज पी, यहाँ पी दिया ना तो ये पी होगा साइन पी टी, और हमने ये प्रूफ करना, ठीक है। अब यहाँ x और जो y हैं वो हमें पैरामीट्रिक फॉर्म में दिए हैं, सो पैरामीटर हमारा यहाँ पे क्या होगा t। सो dy बाय dx अगर मैंने निकालना हो तो बच्चे वो किससे निकलेगा, dy बाय dt इंटू डी टी बाई डी एक्स से। ये हमने पिछली जो वीडियोस की पैरामीट्रिक वैल्यू उसमें हमने ये कवर किया, ठीक है जी, क्लियर है। सब dy बाय dt अगर मैं निकाल लूँ इसका डेरिवेटिव, तो मैं इसका डेरिवेटिव सीधा निकल रही हूँ, यहाँ पे रफ में कर रही हूँ। सो dy बाय dt क्या आएगा, cos pt इंटू पी, ठीक है, यही आएगा। इसका भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, ठीक। तो पूरा लिखना है आपने, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो dy बाय dt मैंने यहाँ पुट कर दिया, cos pt इंटू पी इंटू, अब क्या निकाल लूं, x को डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू क्या, t, तो क्या बना, dx बाय dt इज इक्वल टू cos t। सो dt बाय dx क्या बना, 1 ओवर cos t, ठीक है। तो ये बना 1 ओवर cos t, ये बन गया आपका dy बाय dx, ठीक है, क्लियर है जी। हाँ जी, इन टर्म्स को हम 1 लिख देते हैं, इस आंसर को हम क्या लिख देते हैं 2। सो ये dy बाय dx आपका आ गया। अब हमने क्या निकालना है, डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र, ठीक है। डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र में पीक तो क्या है आपका कांस्टेंट, ये क्या है u बाई वी, ठीक है, क्वोशंट फॉर्म है, तो क्या आएगा cos स्क्र t इंटू कॉस टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, ठीक है। अब यहां हम जो डेरिवेटिव है ये विद रिस्पेक्ट टू, एक मिनट आपको कंफ्यूजन होगी यहाँ पे, देखो एक मिनट, हाँ जी। अब जरा ध्यान से पहले आप देखो, जो dy बाय dx है, ठीक है, उसका आंसर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ t। जब मैं डिफरेंशिएट करूंगी सेकंड को विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, dy बाय dx ऑफ dy बाय dx इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज पी टी ओवर कॉज टी, ठीक है, इंटू पी बाहर आ गया ये वाला। अब यहाँ जो टर्म्स हैं, पैरामीटर्स हैं, वो क्या है, टी है, तो मेरे को इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। पर हम कर क्या रहे थे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साथ में मेरे को क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। और dt बाय dx हम निकाल चुके हैं, दैट dt बाय dx किसके इक्वल है, 1 ओवर cos t के इक्वल, ठीक है। सो इट मीन्स ये बना t इंटू डी टी बाई डी एक्स की जगह पे क्या पुट कर रही हूँ, cos t इंटू डी बाई डी टी ऑफ cos पी टी ओवर cos t, ठीक है जी, क्लियर है। सो अब इसका हम क्या निकाल लें, डेरिवेटिव। अब ये u बाई वी की फॉर्म है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, p बाई कॉज टी, कॉज स्क्र टी इंटू कॉज टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉज पी टी, तो क्या बनेगा, माइनस साइन पी टी इंटू पी, ठीक है। माइनस क्या लिखूं, कॉज पी टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉज टी, दैट इज माइनस साइन टी आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके लिखते हैं, यहाँ पे इसका क्या आंसर बना, सो डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र आपका बन गया पी कॉज टी इंटू कॉस स्क्र टी ओवर इंटू अंदर क्या बना, माइनस साइन पी टी कॉज टी, ठीक है, और साथ में क्या है, एक पी और है, क्लियर, ये पी था, ये माइनस माइनस क्या हो गए प्लस साइन टी कॉज पी टी, ठीक है। ये आपका आ गया डी स्क्र इंटू दिस, ठीक है। अगर मैं यहां से ये कॉस स्क्र टी इधर ले जाऊं, तो ये आपका आंसर बना पी ओवर कॉस टी माइनस पी साइन पी टी कॉस टी प्लस साइन टी कॉस पी टी, ठीक है। कॉस टी आपको पता है कि हमने क्या लिखा, साइन टी इज इक्वल टू एक्स, तो 1 माइनस कोस स्क्र टी इज इक्वल टू एक्स स्क्र, सो कॉस स्क्र टी क्या है मेरे पास
1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये वही टर्म है जो यहाँ पे मेरे को रिक्वायर्ड है, सीधे यहाँ से आपका ये आंसर आ गया। ठीक है जी, क्लियर है। अब बाकी इरेज करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब इसको सबको इरेज कर देती हूँ। हाँ जी, अब हमें क्या चाहिए, इसका आंसर चाहिए। हाँ जी, इसका आंसर क्या बना, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं जो हमने टू प्रूफ करना है, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी स्क्वायर वाई। अब यहां से ये मैं पुट कर दूं, यहाँ पे ये मैं साथ में ही खोल रही हूं, माइनस पी स्क्वायर, कॉस टी कट जाएंगे, क्या बचेगा अंदर, साइन पी टी। ठीक है, प्लस पी साइन टी ओवर कॉस टी इंटू कॉस पी टी। ठीक है, ये यहां से इसको सॉल्व करके आया। ठीक है, अब इसको इरेज कर देते हैं। हाँ जी, अब इसमें क्या करना है, माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सो माइनस पी इंटू एक्स करूंगी, पी इंटू एक्स। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, हाँ जी ये बना माइनस पी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज कॉस पी टी ओवर कॉस टी। ठीक है, प्लस पी स्क्वायर इंटू वाई, पी स्क्वायर इंटू वाई, वाई कितना है आपका, साइन पी टी। ठीक है, अब x की जगह पे भी मैं क्या लिख रही हूँ, पी एक्स की जगह पे क्या लिख रही हूँ, साइन टी। x की जगह पे क्या है, साइन टी। ठीक है, सो मैंने x y डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई सबकी जगह पे वैल्यू पुट कर दी। ये देखो सीधे कट रहे हैं। अब ये भी वैल्यू इसके सेम है, ये भी कट गई, तो आंसर आपका किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। ठीक है, हाँ जी ये सम देखिए, ये हमें y दिया हुआ है और हमने ये चीज आपको क्या करके देनी है, प्रूव करके देनी। ठीक है जी, तो वो कहता है इसका आंसर 0 चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो पहले हम क्या निकालें, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो क्या लिखूं, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स, 1 मिनट, इस सम में y दिया हुआ है साइन ऑफ साइन x और हमने ये प्रूफ करनी है इक्वेशन की, ये इक्वेशन क्या है, राइट हैंड साइड 0 के इक्वल है। इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव आपका क्या है, इन्वॉल्व है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द सम। अगर मैं y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन x लिख सकती हूँ, तो क्या मैं दोनों तरफ साइन इनवर्स लगा सकती हूँ। ठीक है, उससे आपका क्या बन गया, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन x। ठीक है जी, क्लियर है। तो इससे आपकी प्रॉब्लम क्या है, जरा जल्दी सॉल्व हो जाएगी। सो हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट, इसको 2 लिख लीजिए, 2 विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या बना, 1 बाय वाई, साइन इनवर्स y का डेरिवेटिव ये बनेगा। ठीक है, dy बाय डी एक्स लगाना पड़ेगा साथ में, इज इक्वल टू कॉज एक्स बन जाएगा। ठीक है जी, क्लियर। सो dy बाय डी एक्स आपका क्या बना, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू कॉज एक्स। ठीक है जी, क्लियर है। अब y आपका क्या है, साइन का स्क्वायर। तो ये जो आपका, अगर मैं अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर को निकालने की कोशिश करूं तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ साइन एक्स। तो ये बच्चे क्या है, कॉज, सो इट विल बी कॉज ऑफ साइन एक्स। सो मेरा dy बाय डी एक्स क्या बना, साइन एक्स कॉज एक्स इंटू कॉज ऑफ साइन एक्स। ठीक है जी, क्लियर है। आई होप ये आपको क्लियर है। ठीक है, क्लियर। अब आगे देखते हैं, यहां पे लिख लेते हैं, 1 मिनट इसको। आपका dy बाय डी एक्स क्या बन गया, कॉज एक्स इंटू कॉज ऑफ साइन एक्स। ठीक है, आप चाहो तो उसको tan स्क्वायर से, tan x से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। सो tan x का क्या मतलब है, साइन ओवर कॉज। सो मैंने इसको साइन और कॉज से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। जब इसको साइन और कॉज से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से एक कॉज आपका कट जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या बना, tan x dy बाय डी एक्स बच्चे क्या बन गया, साइन x इंटू कॉज ऑफ साइन x। ठीक है, इसको हम नंबर दे देते हैं 1। हो गया। अब हमारे पास जो डेरिवेटिव आया था dy बाय डी एक्स का, ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, फिर डिफरेंशिएट करना है। इसको इरेज कर देते हैं, दिस इज dy बाय डी एक्स। ठीक है,
ये है हमारा dy बाई dx। तो अब इसको मैं डिफ्रेंशिएट अगेन करना चाहती हूँ। अब ये क्या है, प्रोडक्ट फॉर्म है, ठीक है, किसकी, u इंटू वी की। सो मैं इसको क्या लिखूं, 2, और क्या लिखूं, डिफ्रेंशिएट विद 2 विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या बनेगा, डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र, इसका डबल डेरिवेटिव हो गया ना, ठीक है। तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, इज इक्वल टू u इंटू वी लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो अब क्या बनेगा आपका, हाँ जी, अब ये सारी टर्म x में है तो क्या लिखूं, cos x इंटू इसका डेरिवेटिव। cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x इंटू जो इसके अंदर है उसका डेरिवेटिव क्या बना, cos x। इट मीन्स प्लस क्या लिखूं, cos ऑफ साइन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x, क्या बना, माइनस साइन x, ठीक है जी। तो यहां से आपका क्या बना, यहां से बन गया cos स्क्वायर x माइनस के साथ साइन ऑफ साइन x, माइनस क्या बना, साइन x कॉज ऑफ साइन x, ठीक है। ये आपका डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये टर्म निकालनी है। तो मैं क्या लिखूं, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉस स्क्वायर एक्स। इसको लिखना की कोशिश करूं, पहले तो यही टर्म आएगी, ये वाली, माइनस साइन एक्स कॉज ऑफ साइन एक्स, हाँ जी, प्लस क्या करूं, टेन एक्स इंटू डी वाई, वो यहां से मिलेगी। सो पुट फ्रॉम ए मेरे पास क्या मिला, साइन एक्स इंटू कॉस साइन एक्स प्लस वाई इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। वाई क्या है, साइन ऑफ साइन एक्स, और साथ में क्या, कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप देखो ये दोनों टर्म्स कट रही हैं, ये दोनों टर्म्स कट रही है, और आंसर किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल। और यही हमने क्या करना था, प्रूफ, ठीक है जी, क्लियर है। सो आप इसको पेशेंटली सम को करेंगे, देखो पहले उसको कैसे सॉल्व करना है, उसके बाद सम को शुरू करना है, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं जी। अब हमें एक और सम दिया है, इफ x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो प्रूव करना है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर वाई प्लस डी एक्स स्क्वायर, इसका क्या, 3/2, ठीक है, इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, ठीक है। तो हमने प्रूफ करना है कि ये कोई कांस्टेंट है, ठीक है जी, क्लियर। हाँ जी, अब एक बात आपने ध्यान में रखनी है, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये एक बात नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का मतलब जो आपका डेरिवेटिव आ रहा है उसका स्क्वायर कर रहे हो। ये क्या कर रहा है, जो आपका डेरिवेटिव आ रहा है उसका फिर क्या ले रहा है, डेरिवेटिव। सो ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, आपने ध्यान में रखना है कि इन दोनों को सेम नहीं मानना, ठीक है। अभी सम को करते हैं, इस सम के अंदर इसको 1 ले लेते हैं। सो पहले मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालना चाहती हूँ, तो क्या लिखूं, डिफ्रेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बनेगा 2x माइनस ए प्लस 2y माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। बन गया आपका, ये बन गया आपका 2x y माइनस इज इक्वल टू 2y माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स। सो दैट इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 over 2x माइनस ए ओवर y माइनस बी। ये कट गया तो इट इज a माइनस एक्स ओवर y माइनस बी। ये आपका क्या बन गया, डी वाई बाई डी एक्स। इसको ऊपर लिख लेते हैं, योर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू a माइनस एक्स ओवर y माइनस बी, ठीक है, क्लियर। डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। ये जो आपका डेरिवेटिव आया इसको फिर डिफरेंशिएट करते हैं 2 को विद रिस्पेक्ट टू x, ताकि क्या निकले, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। अब देखिए ये आपका क्या है, u बाई वी। सो u बाई वी का अगर डेरिवेटिव लो तो क्या बनता है, v स्क्वायर इंटू वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, इस टर्म का डेरिवेटिव -1 माइनस u
into derivative of v, so this is dy by dx। ठीक है, तो ये आपका बनेगा b माइनस वाई प्लस एक्स माइनस ए, मैंने साइन सारे शिफ्ट कर दिए, y माइनस बी स्क्वायर, इसके साथ क्या है dy बाय dx। ठीक है जी, ये क्या बन गया डी स्क्वायर वाई ओवर dx का होल स्क्वायर। ठीक है जी, क्लियर। हाँ जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये आपका आ गया डी स्क्वायर बाई डी और दिस। ठीक है, अब इसको और इसको हमने सॉल्व करना है और देखना है कि हमारा आंसर कांस्टेंट आता है कि नहीं। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या करूं डी वाई बाई डी एक्स ओवर 1 माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये मैंने किसको लिखा है, इसको लिखा है। हाँ जी, अब ये पहले लेते हैं 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इसका स्क्वायर और इसकी पावर क्या है 3/2 ओवर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, इसको हम लिख रहे हैं 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर 3/2 ओवर, इसको मैं लिख रही हूं यहां पे y माइनस बी माइनस वाई प्लस एक्स माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, क्लियर। ये क्या बन गया आपका डी स्क्वायर ओवर इस पूरे के नीचे क्या है y माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब इसका आंसर मेरे को क्या चाहिए, कांस्टेंट। वी नीड डी वाई बाई डी एक्स, dy by dx is a माइनस एक्स ओवर y माइनस बी। हाँ जी, बाकी इरेज कर देते हैं। हाँ जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं dy by dx की वैल्यू को पुट कर रही हूँ। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे dy by dx की वैल्यू को पुट करूँ तो इसका होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से मैंने पुट की रेज टू पावर 3/2 ओवर यहाँ से क्या है b माइनस वाई माइनस बी का स्क्वायर y माइनस बी प्लस एक्स माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स ए माइनस एक्स ओवर वाई माइनस बी। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ y माइनस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर ओवर y माइनस बी का स्क्वायर, इस सारे की पावर 3/2। इसको सॉल्व कर रही हूँ, ये y मैं इसके साथ लेके जा रही हूँ b माइनस वाई y माइनस बी प्लस एक्स माइनस ए इंटू ए माइनस एक्स ओवर y माइनस बी का क्यूब। ठीक है जी, क्लियर है, ऐसे ही आएगा। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए। अब यहाँ से आपका ये बन गया y माइनस बी स्क्वायर प्लस a माइनस एक्स स्क्वायर दिस ओवर, इसका ये जो मैं 3/2 है अलग कर रही हूँ इंटू 3/2 इंटू ये वाली टर्म्स जो हैं जब ऊपर आएंगी तो इसी के साथ एडजस्ट हो जाएंगी। इसका आंसर ये माइनस अगर मैं कॉमन निकाल लूँ इसमें से तो ये बनेगा माइनस वाई माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से भी माइनस कॉमन निकाल लूँ तो क्या बनेगा a माइनस एक्स स्क्वायर या x माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ओवर क्या बना y माइनस बी क्यूब। अब ये और ये आप देखिए ये दो कट गए, ये कट गए, बचा क्या, हाँ जी, हमारे पास क्या बचा y माइनस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 इंटू, यहाँ से मैंने माइनस क्या लिखा कॉमन निकाला, अंदर क्या है y माइनस बी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 है, ये 3/2 है, तो ये अंडर रूट में ऊपर आ जाएगा, ये यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। तो क्या बना अंडर रूट में y माइनस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये बाहर क्या है माइनस। इट मीन्स जो आपका सॉल्व करने के लिए वैल्यू थी उसका आंसर कुछ इस तरह से आ रहा है। अब आप देखिए कि हमें दिया क्या हुआ था कि x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है सी स्क्वायर।
ये वाली टर्म और ये वाली टर्म के ऊपर अगर मैं अंडर रूट लगा दूं तो इसका आंसर क्या बन रहा है सी। इस टर्म का आंसर क्या बन रहा है सी। तो क्या बना माइनस सी। हियर सी इज अ कांस्टेंट, इट मीन्स जो भी आपने टर्म निकालने के लिए बोली थी उसका जो डेरिवेटिव है या उसकी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, कांस्टेंट। ठीक है जी, यही हमें इसमें क्या करना था, प्रूव। हाँ जी, एक और टॉपिक करते हैं, छोटा सा टॉपिक है कि हमने फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर कोमा डी स्क्वायर एक्स ओवर डी वाई स्क्वायर। हमने पहले जब फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला तो हमने वहां फाइंड आउट किया था इन दोनों के बीच में रिलेशन, और इनमें क्या रिलेशन था, रेसिप्रोकल रिलेशन। अब हमने देखना है कि क्या जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं अगर उसमें यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, पहले ये देखिए। जब आप dy बाई डी एक्स लेते हो इट मीन्स y क्या है, डिपेंडेंट है, और x क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, जब आप dx बाई डी वाई लेते हो इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हो तो x आपका क्या बन गया, डिपेंडेंट, और y आपका क्या बन गया, इंडिपेंडेंट। इट मीन्स दोनों डेरिवेटिव्स में जो आपके डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो आपस में क्या हो रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर है। सो अगर मैं इन वेरिएबल्स को इंटरचेंज कर दूं तो आपस में सेकंड ऑर्डर में क्या रिलेशन बनेगा वो हम इस सम में देखते हैं। ठीक है, तो शुरू कर। हाँ जी, मान लीजिए कि हमें y दिया हुआ है सम एफ ऑफ एक्स। ठीक है, सो डी वाई बाई डी एक्स हमारा जो भी बनेगा वो कुछ आपका डेरिवेटिव बन गया। जब मैंने डी स्क्वायर बाई वाई निकालना है तो डी स्क्वायर बाई वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अगर मैं अंदर वाली टर्म के अंदर डी वाई बाई डी एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 ओवर डी एक्स बाई डी वाई, ये हमें पता है। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख रही हूँ, 1 ओवर डी एक्स बाई डी वाई। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात। अब देखिए, हाँ जी, अब ये एक्चुअली क्या है, अगर मैं डिफरेंशिएट करना चाहूं इस टर्म को, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव निकालना चाहती हूँ किसके हिसाब से, विद रिस्पेक्ट टू x। तो अंदर क्या बना, dx बाई डी वाई, रेसिप्रोकल में था तो उसको मैं माइनस लिख सकती हूँ। ठीक है, ये किसका आंसर बनना चाहिए, इसका आंसर। हाँ जी, हम क्या कह रहे हैं, dx बाई डी वाई में जो y है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और x आपका क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। सो अगर आपका x डिपेंडेंट वेरिएबल है, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सो हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू हमेशा क्या लेते हैं, डेरिवेटिव। सो डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y। सो अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालना चाहूँ dx बाई डी वाई का, तो इस केस में बच्चे आपका y क्या है, इंडिपेंडेंट है और x डिपेंडेंट है। सो इसका मैं डेरिवेटिव लूंगी विद रिस्पेक्ट टू y। ये थोड़ा ट्रिकी सी कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, क्लियर। सो यहाँ पे मैं लिखा रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, निकालना किसके हिसाब से है, विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो साथ में क्या लगाना पड़ेगा, dy बाय dx, तो बस वही मैंने यहाँ पे लगा दिया। हाँ जी, इतनी बात समझ में आई। क्योंकि जब आपने डेरिवेटिव्स में वेरिएबल इंटरचेंज किए तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो गए। सो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है डेरिवेटिव उसके हिसाब से निकलता है। तो इस केस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y। सो हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -1 इंटू डी एक्स बाई डी वाई का रेस टू पावर -2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जो भी अंदर टर्म है। ठीक है, इंटू क्या लिखूं, dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, हाँ जी, इसको मैं अब क्या लिखूं, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 ओवर, इसको क्या लिखूं, 1 ओवर, सब कुछ मैंने किस में लिखना है, dx में। ठीक है, इसलिए सब dx बाय dy में, इसलिए इसकी पावर -2 थी ऊपर, इसको 1 ओवर करके लिख दिया, प्लस
ये देखिए ये चीज क्या बनेगी, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी वाई स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये डी एक्स बाई डी वाई का डेरिवेटिव का क्या ले रहे हैं, डेरिवेटिव, तो ये सेकंड ऑर्डर आपकी क्या बन गई, वैल्यू, प्लस डी वाई बाई डी एक्स को रेसिप्रोकल करके लिखेंगे, क्योंकि सब कुछ किस में लिखूं, डी एक्स बाई डी वाई में, ताकि डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एंड डी स्क्वायर एक्स ओवर डी वाई स्क्वायर के बीच में रिलेशंस को फाइंड आउट कर सकें। सो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से आपका बना माइनस, ये क्या बना, क्यूब, दोनों को मिला के डी एक्स बाई डी वाई क्यूब इंटू डी स्क्वायर एक्स ओवर दिस। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो आपने इसको याद भी रखना है और आप इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे माइनस आएगा और डिवाइड में क्या होगा, जो भी आपके dx का फर्स्ट डेरिवेटिव है उसका क्यूब, ठीक है जी, क्लियर है। अब इसके साथ का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन टू विच द इक्वेशन एक्स डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस वाई डी वाई डी एक्स इज ट्रांसफॉर्म्ड by interchanging the independent and dependent variables। अब ये क्या कह रहा है कि ये जो इस इक्वेशन है इसमें अगर हम y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म निकालते हैं तो हमारा निकलता है ये वाले डेरिवेटिव्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, वेयर x क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है जी, क्लियर है। अब वो कहता है कि अगर मैं यहाँ पे इंटरचेंज कर दूं इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, मीन्स कि मैं इसी इक्वेशन में ये मान लूं कि जो आपका y है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और x क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो मैंने क्या है इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना है जो इसके इक्विवेलेंट हो। अब देखो बच्चे, यहाँ पे हमने x और y आपस में इंटरचेंज नहीं करने, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। x और y में इक्वेशन सपोज कुछ इस तरह से इक्वेशन दी है, ठीक है, तो यहाँ पे हम x को इंडिपेंडेंट और इसको डिपेंडेंट मान रहे थे। अब मैंने क्या करना है, ये कुछ इस तरह से ले लेना है। अब y को क्या मानना है, इंडिपेंडेंट, और x को क्या मान लेना है, डिपेंडेंट, और क्या निकालना है, dx बाय dy। सो इस तरह से इसका फार्मूला इसमें हमने क्या करना है, अप्लाई करना है, ठीक है जी, क्लियर है। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ जो डेरिवेटिव्स हैं उनको आपस में क्या करेंगे, चेंज, मींस हमें पता है dy बाय dx इज 1 ओवर dx बाय dy, एंड अगर मैं डबल डेरिवेटिव लूं या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लूं तो वो क्या होगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज डी स्क्वायर एक्स ओवर डी वाई स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी वाई इसका क्यूब, ठीक है। सो मैंने ये जो दोनों इक्वेशंस हैं या ये दोनों फार्मूलाज हैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। सो पुट फार्मूलाज इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो हमारी ये बनेगी d इंटू माइनस डी स्क्वायर एक्स ओवर डी वाई स्क्वायर ओवर डी एक्स बाई डी वाई होल क्यूब प्लस 1 ओवर डी एक्स डी वाई स्क्वायर माइनस वाई 1 ओवर डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट दिस इक्वेशन, क्लियर है। सो दिस इज द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन बाय इंटरचेंजिंग द वेरिएबल्स, दिस इज द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, ठीक है, obtained by interchanging independent and dependent variables। आई होप कि ये जो आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स है ये चैप्टर या ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप इसके साथ के क्वेश्चंस अपनी बुक में से कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेके आएंगे कंटिन्यूटी का चैप्टर। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।